तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। आखिर ये शब्द ममता बनर्जी की फायर ब्रांड नेता सयोनी घोष की जुबान पर क्यों आए? ये तोहफा कौन लाया, किसके लिए लाया, क्यों लाया और इस तोहफे का बंगाल की जनता की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? जब सयोनी घोष ने अपने अंदाज में इन सवालों को उठाया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसका विश्लेषण किस तरह से किया? और जब राहुल गांधी ने विश्लेषण किया तो जनता के जहन में आखिर किसकी तस्वीर बनी? क्या ये तोहफा सिर्फ बंगाल के लिए है या फिर देश के हर राज्य में रहने वाले आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला नया बोझ है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बड़े ही सलीके से बेहद कम शब्दों में राहुल गांधी और सयोनी घोष ने सरकार की नीतियों पर ऐसा हमला बोला कि सुनने के बाद आपकी जुबान पर भी शायद एक ही शब्द आएगा, तोहफा, और सिर्फ तोहफा। लेकिन ये ऐसा तोहफा है जो खुशियां नहीं देगा, ये ऐसा तोहफा है जो जिंदगी पर भारी पड़ेगा, ये ऐसा तोहफा है जो आपकी जेब को धीरे धीरे खाली करेगा। और सच कहें, ऐसा तोहफा देकर सरकार ने जनता के साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, एक युद्ध की कीमत आखिरकार मोदी सरकार ने भारत की जनता को बता ही दी। वो फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। लेकिन अब जनता है, सरकार अपने अंदाज में कह रही है, एक युद्ध की कीमत तुम क्या जानो। और इस कीमत का बिल किसे थमाया गया? सीधा देश की जनता को। जनता की जेब हल्की करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था, शायद इस सरकार ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर दिखाया। पहले प्रीमियम पेट्रोल महंगा हुआ, फिर कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, फिर छोटा सिलेंडर महंगा हुआ, फिर सोना खरीदना मुश्किल हुआ, और अब लगता है सरकार कह रही है गाड़ी चलानी है तो पहले जेब का वजन देख लो। क्योंकि गाड़ियों का इस्तेमाल कम कराने के नाम पर, या यूं कहें कि जनता की जेब पर नया दबाव डालने के लिए सरकार ने ऐसा चौका लगाया है जिसकी गर्मी अब हर घर तक महसूस होने वाली है कि अब जनता छींक मारते मारते बेहाल हो जाएगी। और बेहाल होगी तो सयोनी घोष कह रही है तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। सयोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि। कोलकाता में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 108 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर। जीत गए बंगाल, अब कर देंगे कंगाल। दोस्तों, चुनाव के वक्त अक्सर मोदी जी कहा करते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, विकास आने वाला है, राहत मिलने वाली है। तो आम आदमी भी उम्मीद करता था कि शायद इस बार उसकी जेब पर थोड़ा कम बोझ पड़ेगा, रसोई का खर्च थोड़ा संभलेगा, बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल और रोजमर्रा की जिंदगी कुछ आसान होगी। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए, चुनाव खत्म होते ही जनता को जो सबसे पहले याद किया जाता है वो अक्सर वोटर के रूप में नहीं बल्कि टैक्स देने वाले ग्राहक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, सयोनी घोष की इस पोस्ट में सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि उस आम आदमी की चुभन है जो हर सुबह पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टैंकी नहीं अपनी जेब का वजन नापता है। जरा सोचिए, सरकार कहती है अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड पर है, विदेशी निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो आम आदमी की जेब पीछे क्यों जा रही है? अगर विकास इतना तेज है तो फिर बाइक चलाने वाला युवक हर महीने बजट क्यों बदल रहा है? ऑटो चलाने वाला ड्राइवर किराया बढ़ाने से डर क्यों रहा है? किसान डीजल भरवाते वक्त कैलकुलेटर क्यों निकाल रहा है? और मध्यम वर्ग अपनी फैमिली आउटिंग से पहले पेट्रोल का हिसाब क्यों लगा रहा है? यही वजह है कि सयोनी घोष ने तोहफा शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि जनता को राहत की उम्मीद थी लेकिन मिला महंगाई का पैकेट। सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ने का नहीं है। सवाल यह है कि पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, सब्जी महंगी होती है, दूध महंगा होता है, बस का किराया बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और आखिर में महंगा हो जाता है आम आदमी का पूरा जीवन। तो बीजेपी ने दोस्तों बंगाल चुनाव जीतने के बाद तोहफे के तौर पर न सिर्फ बंगाल बल्कि देश की जनता को महंगाई दी।
अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी है या फिर चुनावी जीत के बाद जनता की जेब पर राजनीतिक टैक्स? क्या जीत गए बंगाल के बाद सच में कंगाल होने का डर बढ़ रहा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में बढ़ोतरी पर सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। और सच कहें दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा वो सुनने में भले राजनीतिक हमला लगे, लेकिन आम आदमी इसे अपने रोज के खर्चे में महसूस करता है। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए बढ़े हैं तो सिर्फ पेट्रोल पंप का मीटर नहीं दौड़ता, घर का पूरा बजट दौड़ने लगता है। ऑफिस जाने वाला कर्मचारी सोचता है इस महीने बाइक कम निकालूं क्या, ऑटो वाला सोचता है किराया बढ़ाऊं तो सवारी भागेगी, ना बढ़ाऊं तो घर कैसा चलेगा, किसान सोचता है डीजल महंगा हुआ तो खेती का खर्च कौन उठाएगा, और मध्यम वर्ग सोचता है आखिर हर बार एडजस्ट हम ही क्यों करें। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती है तब जनता को राहत देने की बातें कम सुनाई देती है, लेकिन जैसी सरकार को पैसे चाहिए होता है, टैक्स, सेस, एक्साइज, एडजस्टमेंट, कोई ना कोई नया गणित सामने आ जाता है और बिल आखिरकार जनता के हाथ में थमा दिया जाता है। राहुल गांधी ने किस्तों में वसूली वाली बात यूं ही नहीं कही, क्योंकि जनता भी अब समझने लगी है कि झटका एक बार नहीं दिया जाता। पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा, फिर सब्जी महंगी, फिर दूध, फिर स्कूल बस, और देखते देखते पूरे घर का बजट हिल जाता है। तो सवाल सीधा है, गलती अगर नीति की है तो उसकी कीमत हमेशा जनता ही क्यों चुकाए? सरकार अगर मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा करती है तो राहत का बोझ जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव खत्म होते ही जनता सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन बनकर रह जाती है? क्योंकि दोस्तों, पेट्रोल पंप पर बढ़े हुए 3 रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होते, ये उस आदमी की जेब से निकले वो पैसे होते हैं जो पहले ही हर महीने जिंदगी से लड़ रहा होता है। दोस्तों, देश में फिर से महंगाई की हवा तेजी से चली है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी है, उसका सीधा बोझ अब तेल कंपनियों ने ग्राहकों के कंधों पर डाल दिया और सरकार ने ऐसा होने दिया। अब आपको अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पेट्रोल, डीजल के दामों में आखिरी बार वृद्धि अप्रैल 2022 में हुई थी। इस इजाफे के बाद राजधानी में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य प्रमुख से महानगरों में भी ईंधन की कीमतों में उछाल आया। इसी बीच सीएनजी की कीमतें भी 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई। इसके साथ ही दिल्ली में सीएनजी की नई कीमतें 79 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद अब सवाल सिर्फ पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के 3 रुपए बढ़ने का नहीं रह जाता। सवाल उस सोच का है, उस सिस्टम का है, जहां चुनाव के वक्त जनता को सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही उसी जनता को बिल थमा दिया जाता है। आज सयोनी घोष तोहफा 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 कहकर तंज कस रही हैं। राहुल गांधी किस्तों में वसूली कहकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सच पूछिए, असली सवाल तो देश का आम आदमी अपने घर के बजट में दे रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ बाइक की टैंकी नहीं भरती, महंगाई पूरे घर में घुस जाती है, रसोई तक पहुंच जाती है, बच्चों की स्कूल बस तक पहुंच जाती है, सब्जी मंडी तक पहुंच जाती है, दूध के पैकेट तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे पूरे महीने की कमाई को खा जाती है। जिस आदमी ने सोचा था कि इस महीना थोड़ा बचत कर लेगा, वो अब कैलकुलेटर लेकर बैठा है। जिस किसान ने सोचा था इस सीजन में कुछ मुनाफा होगा, वो डीजल का हिसाब लगा रहा है। जिस ऑटो वाले ने सोचा था बच्चों के लिए कुछ नया ले जाएगा, वो अब सोच रहा है पहले टैंकी भरवाऊं या घर का राशन लाऊं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 3 रुपए सिर्फ 3 रुपए नहीं होते, ये वो शुरुआत होती है जिसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर सामान महंगा होता है, फिर बाजार महंगा होता है और आखिर में जिंदगी महंगी हो जाती है। इसलिए सयोनी घोष का तोहफा
और राहुल गांधी की किस्तों में वसूली वाली बात लोगों को सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं लग रही, लोगों को लग रहा है कि कोई उनकी जेब का दर्द बोल रहा है। अब सवाल सीधा है, क्या चुनाव जीतने का जश्न जनता की जेब से मनाया जाएगा या हर अंतर्राष्ट्रीय संकट का बिल हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग और गरीब आदमी ही भरेगा? और क्या अच्छे दिनों का वादा करने वाली राजनीति अब महंगे दिनों की हकीकत बन चुकी है? फिलहाल इतना तय है दोस्तों, पेट्रोल पंप पे बढ़े हुए ये 3 रुपए सिर्फ मीटर पर नहीं दिखेंगे। आने वाले दिनों में ये हर घर के बजट, हर रसोई, हर बाजार और हर परिवार की चिंता में साफ दिखाई देंगे। और शायद इसीलिए आज जनता भी धीरे धीरे यही कहने लगी, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। लेकिन ये तोहफा नहीं दोस्तों, ये सीधे जेब पर वार है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।